हेलो बच्चे लोग, तो ये मैं आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर 5 लेकर। ये अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, तो बताओ क्या बोल रहा है आपको। तो ये आपको एरिया निकालने बोल रहा है। एरिया किसका निकालने बोल रहा है, तो एरिया निकालने बोल रहा है ये इलिप्स का। तो ये इलिप्स आपको कैसा दिख रहा है, ये इलिप्स दिख रहा है x²/4 + y²/9 = 1। इसका मतलब ये x²/2 का स्क्वायर प्लस y²/3 का स्क्वायर = 1, ये ऐसा दिख रहा है। और हम लोग जानते हैं कि x²/a² प्लस y²/b² = 1, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, इलिप्स को। और कैसा इलिप्स, तो एक ऐसा इलिप्स जहाँ पे ये वाला पॉइंट a,0 होता है, ये -a,0 होता है, ये 0, भी होता है, ये 0, b होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो a का वैल्यू छोटा है, b का वैल्यू बड़ा है। इसका मतलब ये एक वर्टिकल इलिप्स है। वर्टिकल इलिप्स मतलब ये एक ऐसा वाला इलिप्स है। वर्टिकल इलिप्स में ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो है ये 0,2 है, सॉरी ये 2,0 है, ये -2,0 है, ये 0,-3 है, और ये 0,+3 है, ऐसा है हमारा। ठीक है, अब ये इलिप्स का अंदर का पूरा एरिया फाइंड करने के लिए हमें बोला जा रहा है। तो सेम पिछला क्वेश्चन की तरह ही इसको भी बनाया जाएगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट का, इसका जो 1/4 पार्ट है, इस पूरे पार्ट का पहले हम लोग एरिया निकाल लेंगे और उसके बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका एरिया निकालेंगे कैसे हम लोग, तो चलो देखते हैं। तो ये हमारे पास इलिप्स है, ठीक है, और ये हमारे पास x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये हमारे पास हो गया 0, 2,0। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा पार्ट का एरिया पहले निकाल लेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे कंसीडर कर लिए, और ये वर्टिकल स्ट्रिप को उठा के देखेंगे हम अगर नीचे रख कर, तो ये वर्टिकल स्ट्रिप जो है ये रेक्टेंगुलर शेप का है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है y, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है dx। तो ये जो छोटा सा स्ट्रिप हमने लिया है उसका एरिया कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया जितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो y इंटू dx ये हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब हम अगर इस छोटे से एरिया को अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ, तो अगर हम इसको 0 से 2, x का वैल्यू 0 से 2, x का वैल्यू 0 से 2 अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये पूरा एरिया हमें मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, तो y का मतलब क्या, तो 0 से 2 जैसे इंटीग्रेट किए ये बड़ा एरिया a आ गया। ठीक है, और ये कितना आ गया, 0 से 2 y इंटू dx। अब हम क्या करेंगे, ये y निकालेंगे कहाँ से, तो इस इक्वेशन से। तो ये हमें दिया हुआ है x²/4 प्लस y²/9 = 1। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y²/9 को इधर रहने देंगे और 1 - x²/4 को उधर ले जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, y²/9 = 4 - x²/4। अब हम क्या करेंगे, y², 9 को इधर भेज दिए तो ये हो गया 9/4, और ये कितना हो गया 4 - x²। अब y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे, तो रूट लग जाएगा पूरे के ऊपर, 9/4, 4 - x²। ठीक है, प्लस में या माइनस में, तो 9 तो स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर है, तो ये 3 बाहर देगा, 4 2 का स्क्वायर है, 2 बाहर दे देगा, और अंदर फंसा रह जाएगा ओनली 4 - x², ये प्लस में एंड माइनस में। ठीक है, हम सिर्फ प्लस वाले को कंसीडर करेंगे, इसलिए प्लस वाले को कंसीडर करेंगे क्योंकि इस पूरे रीजन में, ये जो पूरा रीजन है इसमें y का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, इसलिए प्लस वाले को कंसीडर करेंगे। इधर में y नेगेटिव हो सकता है, इधर y नेगेटिव हो सकता है। तो अब हमारा जो छोटा सा एरिया हमने जिसको इंटीग्रेट किया था वो कितना था, बड़ा एरिया बनने के लिए 0 से 2, 3/2 √4 - x² इंटू dx। तो ये y था और ये dx। अब हम इसको चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं।
ठीक है। तो एरिया को निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से 2, 3/2 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और रूट अंडर 4 - x² dx इधर रह जाएगा। और हम जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर a² - x² का क्या होता है, x/2 रूट अंडर a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। सेम यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में पार्टिकुलर इस क्वेश्चन में हमें a की जगह में a² की जगह में 4 दिख रहा है, यानी कि a का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये हो गया कहानी इसका। तो अब यही फार्मूला, ये जो फार्मूला है इसके लिए इंटीग्रेशन निकालेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 3/2 और इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x/2 की जगह x/2, a² - x² की जगह में 2² - x² मतलब 4 - x² प्लस a² की जगह 4/2 कितना हो जाएगा बच्चे 2, एंड इधर साइन इनवर्स x/a, x की जगह तो चलो x और a की जगह 2, ये हो गया। लेकिन इसे हमें इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ, 0 से 2। अब हम क्या करेंगे, इस 3/2 को बाहर रहने देंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले अपर लिमिट बैठाते हैं। जहाँ जहाँ x का वैल्यू वहाँ अपर लिमिट बैठा दो आप। तो ये हो गया 2/2, ये हो गया 4 - 2² 4 प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2। तो ये हमने अपर लिमिट बैठा दिया। अब लोअर लिमिट बैठाओ, मतलब 0 बैठाओ जहाँ भी x दिख रहा है। तो ये 0/2 रूट अंडर 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम साइन इनवर्स 0/2। तो इधर में क्या हुआ बच्चे आपके पास कि इधर सब 0 हो गया, ये 0 पूरा 0, साइन इनवर्स 0 मतलब पूरा 0, ये 4 - 4 0 मतलब 0, यानी आपका एरिया कितना आ गया 3/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1। तो ये कितना आ गया बच्चे एरिया आपके पास 3/2 इंटू 2 और साइन इनवर्स 1 का मतलब कितना होता है π/2। तो ये 2 से 2 कट गया और हमारा एरिया कितना आ गया 3π/2। अब ये जो 3π/2 हमारा एरिया आया है, ये जो 3π/2 हमारा एरिया आया है, ये सिर्फ 1/4 पार्ट का आया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया आपने निकाला है वो सिर्फ आपने इसका एरिया निकाला है, और हमें अगर पूरा का चाहिए तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा। तो 3π/2 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना एरिया टोटल, ये हो जाएगा 6π। तो 6π हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, थैंक यू।